किराए की गाड़ी होती है तो आदमी एहतियात के रखता है,
तो अल्लाह खाली इस कायनात का मालिक ही नहीं है, उस पर कादिर भी है। मुल्क बेयदिही मुल्क का मतलब उसके हाथों में मिल्कियत भी है और वो कादिर भी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो वही परवरदिगार है जिसने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये आजमाया जा सके कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये है आयत करीमा, जिसे मुझे आज जो बहस करनी है न तो मिल्कियत पर करनी है और ना ही उसकी कुदरत पर बहस करना है। इस वक्त का बेहतरीन मौजू अगर कोई हो सकता है तो उसका नाम है मौत और हयात। अब एक थोड़ा सा फर्क जिसे मैं शुरू ही में आपके सामने रखकर ये सोचूंगा कि कितनी देर मुझे पढ़ना। अगर इसी लफ्ज़ में अंदाजा हो गया तो मैं कल ही पढ़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि कल भी पढ़ा था और कल को भी पढ़ूंगा, लिहाजा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आज ही पढ़ रहा हूँ। जितना आप साथ देंगे उतना ही पढ़ूंगा, जरूरी नहीं है कि आपका साथ समझ जाने के बाद भी पढ़ता हूँ। मजलिसें दो तरीके से होती हैं, एक सिर्फ जिक्र की होती है, एक फिक्र की होती है। एक सलवात इस माइक के चक्कर में आधी बातें तो आपकी समझ में नहीं आ रही, आधी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही। वो उतनी देर तक जितनी देर तक वो बातें नीचे पहुंच रही हैं उतनी देर तक वो खत्म नहीं हो जाएगी। एक और सवाल मुझे मोहम्मद या तो इसके अच्छा जहाँ तक बात पहुँचती है वहाँ तक समझ चाहिए। एक मजलिस सुनिए जिक्र और एक मजलिस सुनिए फिक्र। जिक्र करने वाले आपको और जगह मगर जिक्र में फिक्र करने वाले हर जगह नहीं मिले। वो जाकिर जो मुफक्किर हैं, जो फिक्र करके उन चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी तादाद अगर कम ना होती तो फिर दूर से लिफाफा देकर बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले भाई, जिक्र करने वाले को यहाँ बच्चे पढ़ने वाले को यहाँ कौन नहीं था। इसका मतलब ये कि खाली मजलिस पढ़ना मसला नहीं है, खाली मजलिस पढ़ना मसला नहीं है। सवाल ये बना आदमी कौन सी फिक्र का कौन सा चिराग कहाँ रोशन करेगा, ये मसला है। मसला पढ़ने का नहीं है, मसला कुरान समझने का है। मसला कुरान पढ़ने का नहीं है, मसला कुरान समझने का है। मेरा लफ्ज़ी कमजोर हो गया तो बात मुश्किल है, वरना मजलिस में हो जाएगा। कुरान पढ़ाने वाले और हैं, समझाने वाले और समझाने वाले और हैं। पढ़ने वालों को आतंकवादी बनते देखा है, समझने वालों को आतंकवादी बनते पढ़ने वालों को आतंकवादी बनते देखा है, समझने वालों को पढ़ने वालों में तालिबान है, समझने वालों में तालिबान नहीं है। देखिए जब तक ईगो बदली होगी है, जब तक बनेगी, सांस का माइक और है, सोच का
अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद का मसला पढ़ने का नहीं है, कुरान मजीद का मसला समझने का। लोग पढ़ने पर बिगड़े हैं, समझने पर नहीं बिगड़े। जैसे मैं पेश कर रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना क्या कुरान का पढ़ना ठीक ठाक नहीं है? नहीं, मैं नाराज नहीं करना चाहता जो कुरान पढ़ना चाहते हैं। देखिए, कुरान का पढ़ना सवाब है, देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। कुरान जैसी किताब दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब इतना बड़ा सवाब है तो फिर ये क्यों बिगड़ रहे हैं पढ़ पढ़कर? मैं बताता हूँ क्यों बिगड़। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। इसका मतलब कुरान का पढ़ना भी एक मकसद है और सुनना भी एक मकसद है। तो क्या वजह हुई कि लोग पढ़ पढ़ के गुमराह हो? मैं एक हकीकत बताता हूँ कि आज जो ये मजलिस हो रही है थाना भवन, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मरने वाले के लिए इसाले सवाब सिर्फ मजलिस ही नहीं था। मस्जिद बनवा देते तब भी इसाले सवाब हो जाता, मस्जिद में फर्श बिछवा देते तब भी इसाले सवाब हो जाता, चंद तस्बीहें लटकवा देते तब भी इसाले सवाब हो जाता, किसी को कपड़े गरीब को पहनवा देते तब भी इसाले सवाब हो जाता, किसी बेवा के घर रोशन पहुंचा देते तब भी इसाले सवाब हो जाता। इसाले सवाब की कोई हद नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। मस्जिद की टोंटियां बदलवा देते इसाले सवाब हो जाता। लेकिन ये शिया हजरात जो हैं, ये सिर्फ मजलिसी को इसाले सवाब क्यों माने बैठे? मैं बताता हूँ मजलिसी क्यों होती। मजलिसों का एक मकसद था। जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि इन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के हुसैन को कत्ल कर दिया, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया, तौहीने आले मुस्तफा कर दी। तो बीबी जलते हुए खेमों के सामने खड़ी हुई सोच रही थी कि कुरान पढ़ा पढ़ा के इन्हें क्या फायदा हुआ, ये तो इतने बुरे बुरे काम कर रहे हैं कुरान पढ़ पढ़ के। तो बीबी ने उसी वक्त सोच लिया कि अब अंदाजे तबलीग बदलना पड़ेगा। अगर आप बेदार होते तो ये हाल नहीं होता। अब अंदाजे तबलीग बदलना पड़ेगा। अब हम वो मदरसे नहीं बनाएंगे जिनमें कुरान घटाया जाता है, वो मजलिसें कराएंगे जिसमें कुरान समझाया जाता है। एक मजलिस का मतलब ये है, एक मजलिस का मतलब ये है कि एक ऐसी कौम निकल के सामने आए जो कुरान के पढ़ने का दावा कम करती हो, कुरान के समझने का दावा ज्यादा करती हो। जब ऐसे लोग गलियों में घूमेंगे जो कुरान समझते होंगे, वो कभी भी आतंकवाद नहीं करेंगे, वो कभी भी फसाद नहीं करेंगे, वो कभी भी कौम को बर्बाद नहीं करेंगे, वो कभी भी दुनिया को तबाह नहीं करेंगे। मैंने पूछा था एक आलिम दीन से, इस तालिबान का तर्जुमा क्या है? का इस तालिबान का तर्जुमा है बुग़्ज़े अबू तालिब। आप कहेंगे मौलाना कहाँ से कहाँ नुक्ता लगाया जाता है? मैं नुक्ते नहीं लगाता, मैं नुक्ते नहीं लगाता, हकीकत बता रहा हूँ आपको। एक दुनिया में सही आदमी इब्तदा ही में पैदा हुआ था जिसका इस्लाम सही था, अबू तालिब, जिसका इस्लाम सही था। जो लोगों की समझ में इस्लाम नहीं आ रहा था, उन्होंने उसी वक्त उस आदमी का इनकार कर दिया कि साहब ये आदमी तो मुसलमान है ही नहीं। उसका अजाब ये आया कि जब सच्चे आदमी को तुमने मुसलमान नहीं माना, तो झूठे आदमी मुसलमान बनके तुम्हारे सामने आ गए। अबू तालिब का इस्लाम तो आपकी समझ में नहीं आया, तालिबान का इस्लाम अब आप समझो।
ये तालिबान जो पैदा हुए इसीलिए पैदा हुए कि अगर अबू तालिब की तरह सच्चा इस्लाम लेकर हम मैदान में आए तो हमें तो मुसलमान भी नहीं मानेगा। लिहाजा उन्होंने कहा जितना गड़बड़ हो सके उतना बुरा इस्लाम पेश करो और उसी को ये मुसलमान मानेंगे। आज तालिबान को लोग मुसलमान मानकर आगे बढ़ रहे हैं, कल अबू तालिब को लोग मुसलमान मानकर आगे नहीं बढ़े। जब सही इस्लाम समझ में नहीं आया तो गलत इस्लाम ने जन्म ले लिया। जब सही इस्लाम समझ में नहीं आया तो गलत इस्लाम ने जन्म ले लिया। किसी ने यजीद से पूछा था कि तुझे खलीफा बनने की हिम्मत कहां से हो गई? उसने कहा था कि मुझे पता है कि झूठों की तादाद ज्यादा थी, वोट मुझे ही मिलेंगे। झूठों की तादाद ज्यादा है, वोट मुझे ही मिलेंगे। सच्चे तो कल भी कम थे, वरना अली पहले ही नंबर पे खलीफा बन जाते। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सिर्फ 17 आदमी थे हजरत अली के साथ, सिर्फ 72 आदमी थे इमाम हुसैन के साथ, लाखों थे यजीद की तरफ। तो झूठे ज्यादा थे जब भी तो झूठे जिस समाज में ज्यादा हो वहां नेता झूठा ही बनेगा। एक लफ्ज जो थाना भवन से पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, अगर अंजुमन के लोग बिगड़े हुए ना हो तो कोई भी सेक्रेटरी झूठा नहीं हो सकता। तो सेक्रेटरी मक्कार ही बनेगा। समझे ले रहे? जब गांव में गद्दार ज्यादा होंगे तो मुतवल्ली गद्दार ही बनेगा। जब सरकार में लोग बुरे होते हैं तो अधिकारी बुरे ही आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि जो कुछ होता है वो इब्तदा ही से होता है, इंतहा में नहीं होता। जो कुछ होता है वो इब्तदा ही से होता है, इंतहा में नहीं होता। इंतहा में तो दिखाई देता कि ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि उसे उम्मीद थी कि ये 10-10 हजार तो वोट दे देंगे। एक सवाल पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो अब आप सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि कुरान मजीद की इस दुनिया में एक अहद पैदा किया कि साहब वो समझने वाले हैं। जब तक पैदा नहीं होंगे दुनिया में उस वक्त तक दीन इस्लाम को राइज नहीं किया जा सकता। और आज मैं कह रहा हूँ कि आप किसी ने अब तो मौलवी लाइब्रेरी में आपको भेजता ही नहीं है, अब तो किसी किताब का हवाला ही नहीं देता मेंबर से, इसलिए कि वो खुद भी पता नहीं पढ़ के आया कि नहीं आया, तो क्या हवाला देगा। या तो उन्होंने हवाले ही देना बंद कर दिए। मैं भी बेहवाले जैसी एक बात आपसे कहता हूँ कि इस दौर में वो आदमी जो मोबाइल हाथ में लिए बैठा है, इस दौर में वो आदमी जो मोबाइल हाथ में लिए बैठा है, वो तो इतना भी जानता है कि कुरान के पढ़ने में और समझने में कितना फर्क है। आप कहेंगे वो कैसे मौलाना, मैं कह के चुप हो रहा हूँ तुम बोलते रह जाओगे। क्या 56 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जाता? तो जब कुरान भी पढ़ा जा रहा है और जुल्म भी बराबर हो रहा है, मुसलमान बराबर मर रहे हैं, प्यासे बच्चे बराबर बेचारे प्यास से बिलक रहे हैं, भूखे लोग, बम, घर बर्बाद हो रहे हैं, उनका तो पूरा शहर जंगल हो गया, उनका तो पूरा मुल्क जंगल हो गया। आप कुरान पढ़ते रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और क्या फायदा है ऐसा कुरान पढ़ने से? अगर तुम कुरान को समझ रहे होते तो आगे बढ़ते। कम मौलाना 56 मुल्कों में क्या कुरान के पढ़ने का कोई सवाब ही नहीं है? मैंने कहा बात सवाब की नहीं है। मैं भी अपने घर बैठ जाता जाके और मैं भी ये सोचता कि ऐसे ही कुरान पढ़ा जाता है और ऐसे ही सवाब मिलता है, बस यूं होता है, ऐसे ही हुआ करता है।
ऐसे ही होता होगा। लेकिन अचानक से एक मुल्क बोल पड़ा, मुसलमानों के मुल्क चुप रहे और एक मुल्क बोल पड़ा। मैंने कहा भाई तुम बोले क्यों? का यही तो फर्क है कि पढ़ने वाला कौन है, समझने वाला। पढ़ने वाले सब चुप बैठे रहे। समझने वाले ने कहा कि भाई अगर कुरान समझ चुके हो तुम तो अब चुप बैठना गलत है। मैंने कहा भैया तुम भी घर बैठे रहते तो बहुत अच्छा हो जाता, तुम्हारे भी मजे आ जाते, न इतने बम बरसते, न इतने आदमी मरते, न इतना लश्कर जाता, तुम्हारी भी जान बच जाती, अपने बिस्तर पर तुम भी सोते रहते। ये तो तेल पी पी के चैन से सो गए, तुम भी अपना तेल का कारोबार करते। इन्होंने तो सोने की चादर पहनी और मसलहत की नींद सोते रहे। इन्हें तो गोलियां भी खानी ना पड़ी, दुनिया के ऊपर गोले बरसते रहे और ये बगैर गोली खाए सोते रहे। तुम भी सोते रहे, तुम्हें भी क्या टेंशन थी, तुम्हें भी क्या फिक्र आ गई थी? कहा तुम नहीं जानते हो, हमें निकलना पड़ा। हमने कहा क्यों निकलना पड़ा? कहा हम भी ना निकलते अगर करबला वाले ना होते। अब बलिस होगी इस जुमले में, हम भी ना निकलते अगर करबला वाले ना होते। मैंने कहा क्या मतलब है? कहा कल से और आज तक यही सवाल तो तुम्हें परेशान करेगा। कल ये कह रहे थे अकेला हुसैन क्यों निकला, आज हम कह रहे हैं अकेला ईरान क्यों निकला। आज कहो कि अकेला ईरान क्यों जा रहा है, लेकिन कल अकेले अली पे सवाल था कि अकेला अली ही मैदान में क्यों जाता। परसों अकेले हुसैन पे एतराज था कि अकेला हुसैन ही क्यों मैदान में निकला है। मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों निकले? कि जिनके बाप दादा किसी मैदान में नहीं आए वो आज भी मैदान में नहीं आए। तो हो जाना चाहिए थी इस जुमले में। और जिनके बाप दादा हर मैदान में आए, मेरे कहने सुन्नत बिरादर हैं जो अक्सर मेरे पास बैठे रहते हैं, हाफिज कुरान हैं, उन्होंने एक जुमला कहा मौलाना ये तो ईरान में तारीख दोहरा दी। मैंने कहा क्या तारीख दोहरा दी? कहा अबू सुफियान के बेटे कभी बाहर नहीं आए और अबू तालिब के बेटे कभी अंदर नहीं गए। इसी दुनिया के अंदर ये एक ऐन हकीकत है कि कुरान का पढ़ना और कुरान का समझना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आजकल की दुनिया ने सिर्फ नाम को इस्लाम समझ लिया, ज़बान को इस्लाम समझ लिया। हालांकि कभी कभी मैं कहता हूं कि आपके समाज में बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और मैं तो समाज से ही ये सबक लेता हूं कि वाकई समाज के जुमले जुमले हैं। मुसलमानों की हालत बताऊं 3 लफ्जों में। एक साहब मुझसे मिले बुजुर्ग, मैंने कहा कितने अच्छे मुसलमान। कहा मौलाना ना ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा और क्या? अरे बोले मौलाना सच्चे मुसलमान और हैं, झूठे मुसलमान। मैंने कहा बोलेंगे ये क्या कह रहे हो? का असली और हैं, नकली और है। मैंने कहा ये कैसे कह रहे हो? का अच्छे अलग हैं, बुरे अलग हैं। ओहो, मैंने कहा मुसलमानों में सच्चे और झूठे होते हैं, अच्छे और बुरे होते हैं, असली और नकली होते हैं। मैंने कहा जी उनकी कोई पहचान? तो उन्होंने कहा जो इफ्तार में नजर आवे वो झूठा है, जो रमजान में दिखावे वो सच्चा। मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये बताओ कि क्या नमाज रमजान में ही वाजिब हो? क्या नमाज रमजान में ही वाजिब हो है? शाबान में वाजिब न थी, रजब में वाजिब न थी, जमादुल सानी में वाजिब न थी,
रमजान में भीड़ होने का मतलब ये कि असली अलग है, नकली अलग है। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने की बात नहीं है, मगर उस बुजुर्ग ने मुझसे बात बहुत अच्छी कहा। मौलाना हुक्म खुदा अगर ले आता तो रमजान की तरह शाबान में भी होते, रमजान की तरह शाबान में भी होते। रमजान में भीड़ का मतलब है कोई और चीज इन्हें मस्जिद तक लाई है। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कभी मजलिस पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे जुमले कह देता हूँ जिसपे मौलाना हजरात आजकल कहने लगे कि आपके अल्फाज में जो बातें होती हैं वो बहुत उम्दा होती है। मैंने एक मजलिस में कहीं पढ़ा था, मैंने कहा कि भाई ये बात तो तय है कि इस दौर का अगर तर्जुमा करने जाओ तो आपको पता चलेगा कि तबीयत का इस्लाम और है, शरीयत का इस्लाम और है। जुमला है ये खुदा का। तबीयत का इस्लाम और है, शरीयत का इस्लाम और है, अरमान का इस्लाम और है, कुरान का इस्लाम और है, आयात का इस्लाम और है, ख्वाहिशात का इस्लाम और है। ये एक ऐन है। अब कहा मौलाना वो जो आयत पढ़ी थी वो कहाँ चली गई? बहुत देर तो हो गई मुझे इसी को बोलते बोलते। अब अगर आयत पे मैं थोड़ा सा भी बोलूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि वही मजलिस है जो आयत पे। ये दो चीजें हैं जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी चाहे कहीं भी चले जाए। एक का नाम है जिंदगी और दूसरी का नाम है मौत। सारी दुनिया ने फिक्र के डेरे डाले हैं, हर आदमी ने जीने और मरने पे बातें की हैं, मगर मैं चूंकि इस्लामी मुफक्किर हूँ इसलिए मैं यही कहूँगा जितने हसीन अंदाज से इस्लाम ने बताया है इतने अच्छे अंदाज से कोई बता ही नहीं सकता। अलबत्ता मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि दौलत भी तुम्हारा मौजू है, खानदान भी तुम्हारा मौजू है, ऑफिस भी तुम्हारा मौजू है, रिस्क भी तुम्हारा मौजू है। तुम्हें अपने को मेंटेन भी करना है, अपने घर बार को भी चलाना है। ये सारी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट लाइफ में पाए जाते हैं सब अलग हैं, लेकिन ये जो ऐसा तो नहीं है कि सहारनपुर में ये मजलिस सहारनपुर की तर्जुमानी नहीं कर रही है, कर तो रही है मौलाना कमर सुल्तान। अगर कर रही है तो फिर सही से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ये एक ऐसा नाजुक मरहला है कि किलकारियां मारता हुआ बच्चा आगोश में आ गया, हमने कहा जिंदगी है, लेकिन आहें भरता हुआ जनाजा कांधे पे आ गया। अब भी मेरा बच्चा मानूस नहीं हुआ मेरे मौजू से, मुतवज्जे रहिएगा। उठता हुआ मकान बता रहा था जिंदगी है, बनती हुई कब्र बता रही थी मौत है। यहाँ तक आपकी सुस्ती यकीनन मुझे काबिल कबूल है, मगर वो सुस्ती खत्म हो जाएगी इस जुमले में जब अज़ान और अकामत पैदा होने वाले बच्चे के कान में हो रही थी तो जिंदगी मुस्कुरा के कह रही थी कि मेरा वजूद है। जब बगैर अज़ान और अकामत के नमाज़े जनाजा हो रही थी तो मौत कह रही थी कि मेरा वजूद है। तो कहीं हंसते हुए लोग देखे तो जिंदगी की दलील बन गए, कहीं रोता हुआ चेहरा देखा तो मौत की दलील बन गया। सवाल ये पैदा होता है कि इन दो चीजों से आप बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। जाना 40वें में भी पड़ेगा, जाना शादी में भी पड़ेगा। तो जिंदगी में नौकरियां छोड़ छोड़कर 40वें में शरीक होने वाले क्या मौत को भुला देंगे? एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले अगर मौलवी निकाह पढ़ने आ रहा है तो 40वां भी पढ़ने आ रहा है। इसका मतलब ये कि मौत और हयात का वो मौजू है जिसे आप भूल नहीं सकते। अब का मौलाना ये मौत है क्या और जिंदगी क्या है? मैंने कहा इसी की तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। एक बात साफ साफ सुन लो, जिसे तुम मौत कह रहे हो उसे कुरान कभी मौत नहीं कहता, और जिसे तुम जिंदगी कह रहे हो उसे कुरान कभी जिंदगी नहीं कहता। कितना क्या मौलवी है, क्या बातें कह रहा है।
मैंने कहा समाज जिसे जिंदगी कह रहा है, कुरान ने कभी उसे जिंदगी नहीं मानी, और समाज ने जिसे मौत कहा, कुरान ने उसे मौत नहीं माना। पहली दलील मेरा भैया शानी यूं कह देगा कि मजलिस नहीं पढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे। ये पहली दलील सुनिए, कुरान ने कहा खलकल मौत वल हयाता, हमने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी। जब मैंने समाज से पूछा कि ये क्या मौजू है, तो समाज कहता है जिंदगी और मौत, कुरान कहता है मौत और जिंदगी। क्या जुमला है ये? इसका मतलब ये कि समाज जिंदगी को पहले समझता है, कुरान मौत को पहले समझता है। अब भी वो कर्जा अदा नहीं हुआ, वो कर्जा नहीं अदा हुआ जो इस बयान से मैं कहना चाहता था। मेरे वो अजीज चेहरे जो जिन्हें मैं सहारनपुर के माध्यम से हर जगह देखता रहता हूँ, यहाँ के माध्यम से हर जगह देखता रहता हूँ, वो चेहरे मुतवज्जे हो जाएं इस जुमले के ऊपर। कमाल की बात यह है कि इस मौत और जिंदगी का करिश्मा ये है कि मौत के सदके में जिंदगी मिली है, जिंदगी के सदके में मौत नहीं मिली है। मैं तो मजलिसी ऐसे पढ़ने का आदी हूँ, अगर आपको मरना ना होता तो जिंदगी न मिलती, चूंकि मरना था इसलिए जिंदगी मिली है। तो याद रखो, जिंदगी के सदके में मौत नहीं मिली है, मौत के सदके में जिंदगी मिली है। अब पढ़ो सारी आयतें, अब पढ़ो सारी आयतें। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे फना हो जाएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। युद्रिकुमुल मौत वमा कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम्हें मौत हासिल करके रहेगी चाहे तुम लोहे के तले में महशूर क्यों ना हो जाओ। ला तदरी नफ्सु में अय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसे किस सरजमीन पर मौत आएगी। ला यतमन्नूनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, तुम तमन्नाए मौत इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हारे नामे अमाल बिगड़ गए हैं। इन सारी आयतों का एक ही मतलब है कि जिंदा हो तो मरना पड़ेगा। एक ही मतलब, कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम जी रहे हैं मौत के सदके। और एक और जुमला सुनिए, जब तक जीवित हैं जब तक वो छोड़े रखते, वरना उसे मारने के लिए न किसी की जवानी से डर लग रहा, न किसी की सुल्तानी से डर लग रहा, न किसी की सेहत से घबरा रहा। मलकुल मौत अगर घबराता होता तो बादशाह न मरते, मलकुल मौत अगर घबराता होता तो जनरल और कर्नल के सामने ही न जाता। इसका मतलब वो किसी से नहीं घबराता। मैंने मलकुल मौत से कहा था क्या तू घबराता ही नहीं? बोले कोई दरवाजा ऐसा है ही नहीं जो मुझे रोक दे। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है जिसका गुरूर हमेशा चलता रहे, कोई तो होगा जो तुझे भी रोकेगा। अब आप ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं तेरे साथ साथ हूँ। इसी मलकुल मौत को एक दरवाजे पर मैंने कांपते देखा। मैंने कहा तुम तो ये कह रहे थे कि मैं किसी दरवाजे पर रुकता ही नहीं। कहा क्या करूं, ये फातिमा का दरवाजा है। मैंने कहा फातिमा का दरवाजा है तो क्या हुआ? सहारनपुर वो जुमला सुने जो मेरे बचपन का जुमला है। बचपन में तुम्हारे हवाले का नाम मलकुल मौत ने पीछे हट के कहा कि देखता नहीं है मैं मलकुल मौत हूं, वो मलके हयात है।
मैं नबियों को लाया, वलियों को लाया, बादशाहों को लाया, सिकंदरों को लाया। तुम तो कहीं रुकते ही नहीं, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? क्या करूं, तू देख नहीं रहा है? वो मलका हयात है। मैंने कहा तुम यहाँ इतने दिन से जो हम तुमसे भीख मांग रहे हैं जिंदगी की, अब तुम पीछे हटो, इन्हीं से क्यों ना मांगे? इन्हीं से क्यों ना मांगे? तुझसे क्यों भीख मांगेंगे फिर हम? इसी से ना मांगे? मैं अंदर आवाज दे दी, जैसी आवाज आई अंदर से, क्या बात है, क्या परेशान हो? मैंने कहा बीबी हम इतने दिन से इनसे खुशामद कर रहे थे कि तू हमें जिंदगी दे दे, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये क्या जिंदगी देगा? जिंदगी हम देंगे। मैंने कहा आप कैसे जिंदगी देंगे? कम माता आला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मोहब्बत पे आना तेरा काम है, जिंदा बनाना मेरा। सुन, माल कफन दे के वापिस आ गया, बिरयानी वाले कांधा दे के वापिस चले आए। तवज्जो देते रहिएगा, अब आप तवज्जो देते रहिएगा। बिरयानी वाले कांधा दे के वापिस चले आए, और जो जागीर बांट रहे थे वो कब्र में उतार के चले आए। सारी दुनिया कब्र के बाहर से जा रही थी, अली कब्र के अंदर आ रहे थे। सारी दुनिया कब्र के बाहर से जा रही थी, अली कब्र के अंदर आ रहे थे। अब तुझे पता चला कि ऑफिस कहां तक आया, मजलिस कहां तक आई? नहीं नहीं नहीं, जुमला कमजोर पड़ा। ऑफिस कहां तक आया, मजलिस कहां तक आई? जब कब्र में आएगा तब अंदाजा होगा कि कायनात किसे कहते हैं, मौलाए कायनात। किसने क्या दिया है ये उस दिन पता चलेगा। ये तो कब्र में जाके तुझे पानी भी नहीं दे सकते, ये क्या दे सकते हैं? इनकी हिम्मत भी क्या है? ये तो अपनी फातिहा का भी सामान लिए बैठे थे, तुझ तक ना पहुंचा सके। अगर हमारा नाम ना आता तो कोई चीज कब्र के उधर जाती ही नहीं। मेरा जुमला नहीं सुना आपने? ये कब्र के उधर पहुंचाना हमारी हिम्मत है। इसीलिए यजीद ने अपने सबसे बड़े सिपाही को सिर्फ मुल्के रह दिया। जाग रहे हो? तैयार हो? सिर्फ मुल्के रह दिया। ये मैं था, मैं जिसने हुर को उठा के कहा अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी आजाद है, वहां भी आजाद है। तो जिसके पास दुनिया थी उसने दुनिया दी, और जिसके पास आखिरत थी, तेरे हलवे दुनिया ही में रह जाते अगर हमारा नाम ना आता। ये बिरयानी की एक भी बोटी उधर ना पहुंचती अगर हमारा नाम ना आता। ये तो हमारा कमाल मान, सरहद पे हम रहते हैं, यहाँ वालों को भी देते हैं, वहां वालों क्या चिंता है? सरहद पे हम रहते हैं, बैठा रहे ऑफिस में, मगर तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह, ये तनख्वाह कफन से आगे नहीं जाएगी, ये कब्र से आगे नहीं जाएगी। रह गई बात ये कि कब्र में तू जिंदा है, ये बात तू ही जानेगा, कोई और नहीं। अगर कब्र वालों की बात बाहर वाले जान जाते तो घर में बेचैन हो जाते। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे, उस सहाबा से कहा इन्हें सलाम करो। तो सलाम वालेकुम या अहल वहशत या अहल तुर्बा, ए तन्हाइयों में रहने वालों और मर्तबों में बसने वालों,
तुम पे हमारा सलाम। तो मौला ने कहा कि वो जवाब दे रहे हैं, तुमने सुना? कहा नहीं मौला हमने नहीं सुना। कहा तुम नहीं सुन सकते, मैंने सुना। कहा इनसे पूछो तुम कैसे हो। उनसे पूछा कि तुम कैसे हो, तो सबने सुना कि मौला अगर हमें जिंदा उठाकर ले जाया जाए और जमाने वालों को हमसे मुखातिब कराया जाए तो हम यही कहेंगे कि ज़ादे राह इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, आखिरत के लिए माल जमा करो। अरे का मौलवी साहब को देखा तुमने, इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि कब्रिस्तान वाले जिंदा। अगर जिंदा ना होते तो पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या समझे किसे मौत आई। 3 लफ्ज हैं और मैं समझ रहा हूँ कि देर हो रही है मजलिस को। ऐसा भी नहीं है कि मैं ना समझ रहा हूँ, पर जब मुझे भूख ना लगी एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले देखिए मैं रोटी थोड़ी खा रहा हूँ, तुम तो सुन ही रहे हो, मैं तो पढ़ रहा हूँ। जब पढ़ने में मेरी ये हालत है, अच्छा मतलब मुझे कौन सी चीज पेट भर रही है मेरा, तुम्हें सुनने में टेंशन हो रही? कहा नहीं मौलाना बहुत देर होगी आए हुए, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। कहा मौलाना तुम्हें तो लिफाफा मिलेगा, तुम्हें भी तो कुछ मिलेगा। मोहम्मद वाले एक मौलवी के घंटे गिन लिए जाए तो कभी भी 1 घंटे की शिकायत ना हो। एक मौलवी कितनी देर से आया बैठा है, उसको तो देखो बेचारे का सब सुबह सुबह निकला, निकल के तुम तक पहुंचा। लिफाफों को तुम आखिरी हद समझ रहे हो दीन की। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन मौलवियों पर रहम करो, इनकी दुनिया को सोचो। और अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मौलवियत के बारे में तुम समझ जाओ, वरना मौलवी नुमा मिलेंगे, मौलवी नहीं मिलेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलवियों के बारे में तुम समझ जाओ। अब जमाना प्रोडक्शन का खत्म हो रहा है, लॉकडाउन से मौलवी बनना बंद हो गए। तलाश करते फिरोगे, फातिहा को भी नहीं मिलेगा, फातिहा को भी नहीं मिलेगा। समझ जाओ मौलवियों के बारे में। मोहल्ले मोहल्ले को ये भी बताने वाला ना होगा कि हलाल कहाँ है, हराम कहाँ है। 80% शैतान का कब्जा हो चुका है। मौलवी हाथ से निकल गया है, मोबाइल हाथ में आ गया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिन के मुबल्लिग से ज्यादा रात का मुबल्लिग कामयाब है। आवारागर्दी का नक्शा बदल चुका है। पहले आवारा वो था, पहले आवारा वो था जो घर से निकल के चौराहे पर चला जाए। अब आवारा वो है जो माँ बाप को कमरे में रख के अपने अंदर चला जाए। बच्चे को तन्हाई में मत जाने देना, वरना भीड़ से ज्यादा गिरा जाएगा। मोबाइल दिलाना जानते हो तो चेक करना भी जानो। मैं एक लफ्ज कह के जा रहा हूं मजलिस से, 10 तलाकें हो जाएंगी अगर मियां बीवी एक दूसरे का मोबाइल देखने लगे। एक सलावत कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका बॉक्स अलग है, उसका बॉक्स अलग है। इसके लॉक को वो नहीं खोल पा रहा है, उसका लॉक वो नहीं खोल पा रहा है। जिस दिन सबके लॉक खुल गए, लॉक ही नहीं रहेगा। क्या समझ रहे हो तुम? इस मोबाइल ने तुम्हारी औकात गिरा दी, तुम्हारी हैसियत गिरा दी, तुम्हारे रुतबे गिरा दिए, झूठ बोलना सिखा दिया। चच्चा से कह रहा है भतीजा बस 5 मिनट में आया, आधे घंटे में मिनट मिनट पे झूठ की आदत डाल रहा है मोबाइल। अब मैं लफ्ज कहने जा रहा हूं, शरीयत के मुताबिक मोबाइल चलाना और है, तबीयत के मुताबिक चलाना और है।
डैडी मोबाइल है, मोबाइल इसी से करूंगा। मैंने कहा कर ले, ये मोबाइल चेहरा दिखलाएगा, सजना नहीं दिखलाएगा। ये मोबाइल चेहरा दिखलाएगा, सजना नहीं दिखलाएगा। मोबाइल सूरत बताता है, सीरत नहीं बताता। अगर दीन को ठुकरा दिया, अगर शरीयत को ठुकरा दिया, अगर मजहब को ठुकरा दिया, अगर हक को ठुकरा दिया, अगर इस्लाम को ठुकरा दिया, तो बेईमान, उच्छे, लुच्चे, लफंगे सड़कों पे मिलेंगे, मुत्तकी और परहेजगार नहीं मिलेंगे। इसलिए कि तुम किसको दुहाई दोगे शराफत की? जिसके अंदर मजहब ही नहीं होगा वो शरीफ बनेगा क्यों? अल्लाह ने नमाज इसलिए नहीं रखवाई थी कि मैं अल्लाह बड़ा हो जाऊंगा, इसलिए रखवाई थी कि कुछ अच्छे लोग तुम्हें मिल जाएंगे। घर घर कहाँ ढूंढते फिरोगे कि अच्छे कहाँ रहते हैं? हमने मोहल्ले में मस्जिद बनाई है इसीलिए कि अच्छे तुम्हें मस्जिद में दिखाई देंगे। यही वजह है कि बुरे मस्जिद में आते ही नहीं है। बुरे क्यों आने लगे हैं? 80% कब्जा हो चुका है इस्लाम का, 80% कब्जा हो चुका है शैतान का। सुबह सुबह फरिश्ते हर घर पे आते हैं, 5 सोले 2 नमाज पढ़ रहे हैं, फरिश्ते लिख के ले जाते हैं कितने रहमान के हैं, कितने शैतान के हैं। नियाज को दीन समझने वाले ने कभी नमाज को दीन नहीं समझा। मुल्ला को खूब माना, अल्लाह को नहीं माना। इतने दिन से जो कुरान कह रहा था वो समझ में नहीं आया। छोड़ दो मजहब, छोड़ दो दीन, मत पढ़ो इन बच्चों से नमाजें। अल्लाह की आवाज आती है, जब तुम अपनी औलाद को हमारा नहीं होने देंगे तो हम तुम्हारी औलाद को तुम्हारा नहीं। तुम अपनी औलाद को हमारा नहीं होने दोगे, हम इसी औलाद को तुम्हारा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, इसे इतनी तरक्की दे देंगे कि ये अमेरिका जाके मोबाइल करेगा, घर में रह के खिदमत नहीं करेगा। जानते हो, इस दुनिया का भूत जब सवार होता है तो बच्चा डैडी कहते कहते बाप को डैड कहने लगता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चा, लब सुनो जी, बच्चा जब मॉडर्न घोड़े पर सवार होता है तो मम्मी को मम्मी कहते कहते मॉम कहने लगता है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है डैडी कब डैड हो गए, मम्मी कब मॉम हो गई। ये नस्ल मम्मी को मॉम बना के छोड़ेगी और ये नस्ल डैडी को डैड बना के छोड़ेगी। इन्हें दीन के हवाले करो, इन्हें मजहब के हवाले करो, वरना तुम पर ऐसी आफत आ जाएगी कि तुम घर में अकेले ढूंढते फिरोगे जिन्हें मैंने पैदा किया था वो है कहाँ। जिन बच्चों का तुम सहारा बने थे जवानी में वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे। हाँ, एक आदमी है जिसके ऊपर बाप की इताअत का भूत सवार है। वो सऊदी अरब से नौकरी इसलिए छोड़ देगा कि मेरा बाप बीमार है। नौकरी तो बाद में भी करूंगा, पहले बाप की खिदमत करूंगा। अगर तुमने दीन की दुहाई नहीं दी, अगर तुमने दीन नहीं सिखाया तो ये मेरा दावा है कि ये तुम्हें कोई फायदा नहीं दे। वही दीन, वही समाज फायदेमंद होता है जिसके अंदर दीन होता है। चाहे जान चली जाए, चाहे माल चला जाए, कुछ भी हो, मगर दीन पे आँच न लग जाए। बस अजीजों,
मजलिस तो बहुत देर भी पढ़ता मगर बहुत जोश में भी पढ़ी। पता नहीं तुम्हें कितना जोश आया। एक सलवात पढ़ा मोहम्मद। अब कहा कि मौलाना ये तो ऐसे ही होता रहेगा। मैंने कहा नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर ये भी ना होता, ये मजलिसे भी ना होता, तो मेरा दावा है तुम तो ढूंढे भी ना मिलते, कहाँ निकल गए। इमाम हुसैन का कमाल है। 2 BHK घर में शाम को सगे मामू से भांजा कह रहा है मामू जाओगे कब? इसलिए कि उसके घर में जगह ही नहीं बचाई है फैशन ने किसी मेहमान को आने की। दिल में गुंजाइश कहाँ से बचेगी चच्चा की। मामू खुद सोच रहे हैं कि यार मैं कहाँ लेटूंगा अगर रुक गया। सोचो, अपने ही अजीज को होटल में ठहराने का मतलब। एक लफ्ज है मेरा, इन्हें अगर खुद परस्त बना दिया तो ये तुम्हारे कभी नहीं पूछेंगे। इन्हें खुदा परस्त बना। ये चचा, ये खालू, ये मामू, ये नाना, ये दादा, ये काका, ये भैया, ये सब उसी वक्त तक है जब तक शरीयत है। अगर उसके दिल से शरीयत निकल गई तो तुम सबकी मोहब्बत निकल जाए। कितना अहम था ये इस्लाम। एक मुर्दे की कब्र बनवा रहा था और तुम सबसे कह रहा था कि एक एक मुट्ठी मिट्टी डालो। एक लड़के से कह देता कि फावड़ा उठा, 15 मिनट में कब्र बना देता। एक आदमी के काम को सारी बिरादरी पे जोर दे रहा है कि एक एक मुट्ठी डालो। क्यों मुट्ठी डलवा रहा है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब एक मुर्दे के मकान बनने में हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी शिरकत हो। अगर इसी तरह किसी गरीब के मकान बनने में एक एक ईंट लेके चले जाते, मैंने क्या जुमला, एक एक ईंट लेके चले जाते तो उस गरीब का मकान बन जाता। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम तुमसे मिट्टी डलवाएं कब्र पे और बाद में तुम हाथ धोते फिरो। और हाथ को भी मिट्टी भी इतनी सी लोगे। तुम्हारी कंजूसी तो यही समझ में आती है कि ढंग से मिट्टी भी न दे सके। तुम्हारी कंजूसी तो देखो। यही मौत और जिंदगी की मोहब्बत का पता चलता है। जिस मिट्टी में तुम्हें मिलना है आज उसे पूरा हाथ भी नहीं समझने दे रहे हो। चुटकी, हमने कहा था मुट्ठी, तुमने लगाई चुटकी। चलते रहो, तुम्हें पता चलेगा। इसी कब्र में आना है सबको। हमने तो रिश्ते नाते पैदा कर दिए। कौन जिंदगी में किसको पूछता है? ये शरीयत मुस्तफा है कि मरने के बाद भी कहा 10वां 20वां 40वां जाओ, काम छोड़ो और जाओ। इसलिए कि रिश्तेदारी का दीनदारी से एक रिश्ता है। तुम कैसे रिश्तेदार हो जब उसके 40वें में नहीं पहुंच पा रहे, उसके सोयर में भी नहीं पहुंच पा रहे। अपनी मोहब्बत का पता दो। जब हम मरने वालों से इतना प्यार करते हैं तो जीने वालों से कितना प्यार करेंगे। अगर मरने के बाद जिंदगी खत्म हो गई होती, मिट गई होती, तो आज मैं इस मजलिस पर बैठ के वो दलील दे रहा हूँ जिस दलील के बाद में ये फातिहा 40वां सब तुम्हारी समझ में आ जाए। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब मुझे नमाज़े शब में याद रखो। इमाम होकर शहादत के लिए जाते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि मुझे नमाज़े शब में याद रखो। जनाबे अब्बास अलमदार जनाब इमाम हुसैन से वसीयत करते हुए कहते हैं कि आका मेरी तरफ से ये वसीयत कर दीजिएगा कि मेरी कब्र पर सदक़ाए सकीना लिखो। जनाब सैयद सज्जाद जब अपने बाप की मैयत के पास से गुजरते हैं तो एक जुमला कहते हैं, बाबा जिसका जवान बेटा हो उसका बाप बेगुस्ल कफन पर। मैं तुमसे कहता हूं
जब अपनी निजी जिंदगी में देखते हो कि करबला किसे कहते हैं, तो तुम्हारी समझ में आता है करबला किसे कहते हैं? मैं समझाता हूं। जब भी कभी किसी बस्ती में मौत हो, तुम उस घर पे जाना है और उस घर पे जाके तुम देखोगे कि आइज़ो अकारिब जवान बच्चे बुजुर्ग उस घर से रोते हुए निकल रहे होंगे, तो तुम्हें तुम्हारी बस्ती का एक आदमी कहेगा कि इन्हें पानी पिलाओ। एक बुजुर्ग से मैंने पूछ लिया, ये रोने वालों को इतना पानी क्यों पिलवाते हैं? तो उन्होंने कहा, मौलाना रोने वाले के आंसुओं से उसका पानी कम हो जाता है। मैंने कहा इसका मतलब ये कि करबला पे अगर रोया जाए तो इस बात पे रोया जाए कि करबला के मैदान में जनाब सकीना तड़पती रही, किसी ने पानी नहीं पिलाया। सैयद सज्जाद तड़पते रहे, किसी ने पानी नहीं पिलाया। 5 साल के मोहम्मद बाकिर तड़पते रहे, किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर गिरिया करना हो तो इस बात पे करना जो मैं जुमला कह रहा हूँ। मैंने तारीख में ये तो पढ़ा है कि सकीना को 7 तारीख के बाद पानी बंद हो गया, पानी खत्म हो गया, लेकिन मैंने कभी तारीख में ये नहीं पढ़ा कि जी भर के मरने से पहले सकीना को कहाँ पानी मिला। एक मरसिया है मेरे हदीस का, और उसका मैं मफहूम ही पढ़ूंगा कि जनाब सकीना ने इमाम हुसैन से पूछा था, बाबा ये यतीम किसे कहते हैं? और अहले बैते अथार और अहले बैते अथार पे मुसीबत। मैं कहता हूँ कि तुम आदी हो गए हो इस बात के कि तुम मरसिये पढ़ोगे तब तुम्हें रोना आएगा, तुम कोई वाकया सुनोगे तब तुम्हें रोना आएगा। मैं बताऊँ रोना किस बात पे आना चाहिए? मैं बताता हूँ, जब तुम्हारे घर से कोई जनाजा निकले और कब्रिस्तान तक पहुँचे और तुम ये सोचना कि ये कब्रिस्तान तक जाने वाला जनाजा कभी भी 4 कांधों के अलावा नहीं रहा। कब्रिस्तान तक पहुंच गया मगर हमेशा 4 कांधे ही पर रहा। मगर अजीजों, अगर तुम सहारनपुर की सादात से मुताल्लिक हो तो जुमला सुनो, हुसैन ने जितने जनाजे उठाए अकेले कांधे पे उठाए। हर मैयत कब्रिस्तान तक 4 कांधों पे जाती है, मगर हुसैन ने जितने जनाजे उठाए हैं अकेले उठाए हैं। रावी ने ये लिखा है कि अगर कोई एक्सीडेंटल बॉडी भी होती है वो 4 कांधों पे जाती, मगर हुसैन ने जनाबे कासिम का लाशा उठाया, टुकड़े टुकड़े बदन को गठरी में बांधा, अकेला उठा के कहा, ए उम्मे फरवा। खुदा आपको किसी गम में न बनाए सिवाय गम आने मोहम्मद के। एक मोमिन की फातिहा में आप तशरीफ लाए, एक मोमिन के इसारे सवाब में आप तशरीफ लाए। मैं चाहता तो बाकायदा मसाइल पढ़ सकता था, लेकिन अजीजों एक जुमला और बात तमाम। इस 40वें इतने लोगों का आना भी इस बात की दलील है कि करबला पर रोने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि जब जनाब ज़ैनब ने कैद खाने में चेहलुम किया तो जनाब सैयद सज्जाद से पूछा, ए बेटा मैं चेहलुम करना चाहती हूँ, कहा फूफी अम्मा यहाँ कौन आएगा, कहाँ से खाना पकाएंगे, कैसे आने वालों को खिलाएंगे, फूफी अम्मा इंतजाम कैसे होगा? कहा मेरे लाल तू मेरे साथ चल। लिहाजा पास की बस्ती में गए और जाके एक जुमला कहा जनाब ज़ैनब ने औरतों से, ए बीवियों अब इस कैद खाने से रोने की आवाजें नहीं आएंगी, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी बच्चियों समेत हमारे कैद खाने में आ जाओ ताकि एक मजलिस हो जाए और हम अपने भाई का 40वां कर लें। मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई। जनाब ज़ैनब ने मजलिस पढ़ना शुरू कर दी। कैद खाने की औरतें मजलिस सुन रही थी कि अचानक से कुछ बच्चियां उठ के कैद खाने में टहलने लगी। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बच्चियों तुम क्या ढूंढ रही हो? कहा एक बच्ची थी जो खेमे के बाहर बैठी रहती थी, हमेशा ये कहती थी हमें वतन जाना है। ए बीबी हम उसी को ढूंढ रहे हैं, क्या वो वतन चली गई? बस जनाब ज़ैनब ने कहा चलो अंदर चलो। अब जो जाके देखा तो एक नन्ही सी कब्र बनी थी। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बच्चियों हमारी बच्ची को न भूलना।
थी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ये हम 40वां कर रहे हैं, उसके बाप का 40वां है, ये हुसैन का 40वां।